नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विकास ब्रजेश सक्सेना लेकर हाजिर हूं खबर दमदार। शुरुआत करते हैं मेरठ के साथ, जहां मेरठ में लड़की का अपहरण और मां की हत्या मामले का बड़ा खुलासा हो गया है। अगवा हुई लड़की और आरोपी में प्रेम प्रसंग की बात सामने आ गई है। दवा की दुकान पर काम करता है यह आरोपी। पुलिस का कहना है दोनों एक ही गांव के रहने वाले और एक दूसरे को जानते भी थे। पुलिस की 10 टीमें आरोपी की तलाश में लगाई गई हैं। लड़की की बरामदगी के लिए पुलिस अब पूरी तरह से छापेमार कार्रवाई कर रही है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दो तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से प्रदर्शन किया था। दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं और एक दूसरे को जानते थे, यह पुलिस की तरफ से कह दिया गया है। आपको बताएं कि शव को लेने से इनकार कर दिया था परिजन ने। उनके साथ गांव वालों की भीड़ लग गई थी, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए थे। आपको यह भी बताएं, पुलिस ने पूरी मामले की गहनता से जांच की और दोनों एक ही गांव के रहने वाले बताए गए। यह भी खबर सामने आ गई है। अंतिम संस्कार मतलब जो आपकी पत्नी जी, उनके अंतिम संस्कार के लिए रुके ना क्या? हाँ रुके जी। हमारी लड़की तो मिलनी चाहिए, कुछ तो हमारा वो होना चाहिए क्या गांव में पहले भी स्थिति थी, छिड़कानी होती थी इस तरीके से? ना। हमारी गैर तो कभी नहीं हुई ऐसा। अच्छा, कौन आरोपी है? राजपूत है जी, पारस। और हाँ वो तो ये तो बेहोश हो गई थी। वो क्या बताती है, वो लड़की उठा कर ले गया। मैं क्या बताऊं। कर रहे हैं। सर्वप्रथम आरोपी के बारे में ये पता चला है कि ये किसी दवाई की दुकान में काम करता था और कंपाउंडर फार्मासिस्ट की ट्रेनिंग कर रहा था। और अभी ये पड़ोसी थे और एक ही गांव के हैं। दोनों मृतका का परिवार और जो मारने वाले हैं वो एक ही गांव के हैं। ये गांव कपसाड़ के हैं और पूर्व से परिचित भी हैं और लगातार इस पे, लेकिन वहाँ के गांव के लोगों का ये कहना है कि वो भरसक प्रयास कर रहे हैं ताकि कानून को जो है, जो अपराधी है उसको सुपुर्द किया जा सके और यथाशीघ्र जो है कार्रवाई को संपादित की जा सके। विवेचना को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 3 से 4 दिन में कंप्लीट कर लें, अपराधी को पकड़ के न्यायालय के सामने ले आए। उसके बाद सभी तथ्य आपके सामने रखे जाएंगे। और वहीं इस मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। अंतिम संस्कार को परिवार तैयार हो गया है। कुछ ही देर में महिला का अंतिम संस्कार किया जाएगा। कपसाड़ गांव में भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, चूंकि पहले परिवार जो है अंतिम संस्कार को तैयार नहीं था, शव लेने से इनकार कर दी थी और उसके बाद ये बड़ी खबर आ रही है जहां परिवार ने रजामंदी इस पर जाहिर कर दी है कि वो शव को लेने के लिए तैयार है। कुछ ही देर में अंतिम संस्कार होना है और ये बड़ी खबर मेरठ पूरे कांड से जुड़ी हुई हम आपको बता रहे हैं। कुछ ही देर में महिला का अंतिम संस्कार किया जाएगा। बड़ी और एक्सक्लूसिव जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी उमेश हम तक पहुंच गए। उमेश, ये बताइए, इस खबर को लेकर हम लगातार देख रहे थे कि माहौल जो है वो इकट्ठा हो रहे थे लोग बड़ी संख्या में, लेकिन उसके बाद अब ये खबर है कि रजामंदी के हो गई है और परिवार शव लेने तैयार है। क्या अपडेट है आपके पास? जी हाँ, इस मामले में ताजा अपडेट इस वक्त की यही है कि मृतक महिला का अंतिम संस्कार कुछ ही देर में होगा। परिवार अंतिम संस्कार के लिए राजी हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इस वक्त कपसाड़ गांव में मौजूद हैं। प्रशासनिक अमला इस वक्त कपसाड़ गांव में मौजूद है। एडीजी मेरठ जोन इस वक्त वहीं पर कैंप किए हुए हैं। तमाम आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं और निश्चित तौर पर मृतक महिला का अंतिम संस्कार कुछ ही देर में हो जाएगा। पुलिस की तकरीबन 10 टीमें लगी हुई हैं जो इस पूरे वारदात के खुलासे के लिए लगातार तत्पर हैं। एडीजी मेरठ जोन भानु भास्कर का कहना है कि इस मामले में विभिन्न जिलों में भी पुलिस टीमें रवाना हो गई हैं और बहुत जल्द आरोपी गिरफ्तार किए जाएंगे, युवती को बरामद किया जाएगा। और निश्चित तौर पर आज दिन भर कपसाड़ गांव में गहमा गहमी का माहौल रहा। भारी प्रशासनिक अमला वहां पर मौजूद है। 2 पीएसी की 2 बटालियंस वहां पर मौजूद है और सुरक्षा के तगड़े बिल्कुल उमेश, नजर बना के रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब 3 तस्वीरें मैं आपको दिखाने वाले हैं। पहली वो तस्वीर जब गांव वालों की भीड़ लगी थी और शव को लेने से इनकार किया गया। दूसरी खबर जहां अंतिम संस्कार को परिवार तैयार हुआ और तीसरी तस्वीर जहां पुलिस का बड़ी संख्या में पहरा है। माहौल खराब ना हो, शांति व्यवस्था बनी रहे, इसको लेकर पुलिस की तैनाती की गई है। और वहीं मेरठ की इस घटना पर बीजेपी नेता संगीत सोम ने कहा कि आरोपियों को ऐसी सजा मिलेगी कि 7 पुश्तें याद रखेंगी। से सख्त सजा होगी। परिवार के साथ पूरा गांव है, हम सब हैं और सब लोग हैं।
मेरा केवल एक कहना है, मैं हर पार्टी के नेताओं से और सबसे कहना चाहता हूँ, इसे जातियों का झगड़ा मत बनाओ। ये एक गुंडे ने गुंडई करी है, जो गुंडे हैं उन गुंडों को सजा मिलेगी, उन्हें ऐसी सजा मिलेगी कि 7 पुश्तें याद रखेंगे। लेकिन किसी भी कीमत पे बेटी के सम्मान के साथ या जिस माँ की हमारी की हत्या हुई है उसके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। हर कीमत पे इस पर न्याय होगा और मैं वादा कर रहा हूं, आपके बीच में मैं आया हूं कि इसमें हर कीमत पे अपराधी को सजा मिलेगी। और वहीं इसी मामले पर भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर ने भी परिवार के साथ वीडियो कॉल पर बात की और इस दौरान वो अधिकारियों को धमकाते नजर आए। चंद्रशेखर ने कहा कि एडीएम गुंडाई ना करें, साथ ही आंदोलन की भी उन्होंने धमकी दी है। क्या कुछ कहा है, सुनवा देते हैं। आधे घंटे बात करो, अधिकारी अपने आप। ठीक है। 1 करोड़ और इधर वाराणसी में पुलिस ने चोरी का बड़ा खुलासा करते हुए 3 करोड़ का 2 किलो 122 ग्राम सोना बरामद कर लिया। साथ ही 5 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। खबर के मुताबिक 2 दिन पहले चोरों ने ज्वेलरी शॉप पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने 48 घंटे के अंदर पूरे मामले का खुलासा कर लिया। घटनाक्रम में जो इन्वॉल्व 5 लोग हैं, इनका क्रिमिनल हिस्ट्री वाराणसी, आजमगढ़, गाजीपुर और कोलकाता सभी खंगाला जा रहे हैं। और इस सराहनीय कार्य के लिए गिरफ्तारी किए गए टीम को पुलिस आयुक्त महोदय वाराणसी द्वारा 1 लाख रुपए की नगद पुरस्कार घोषित किया। दुकान पे काम करते थे या कुछ और? इसमें जो मेन सरगना है ये थारक हैं, थारक का और 2 मुख्य सहयोगी हैं, विकास और शुभम उर्फ चिंटू। ये तीनों पहले ही एक साथ काम करते थे। अमेठी में पुलिस को सिर कटा शव मिला, जिसके बाद मृतक की पहचान प्रतापगढ़ के विजय सिंह के रूप में हुई। खबर के मुताबिक मृतक कपड़ा कारोबारी था और अपनी भांजी के घर आया था। लौटते समय उसकी हत्या की आशंका हुई। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि मृतक तंत्र मंत्र करता था, इसी कारण सिर कटा शव मिला। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। हमारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे, डेड बॉडी की शिनाख्त कराई गई तो विजय सिंह, जिनकी उम्र 50 वर्ष है, जो थाना कोतवाली, जिला प्रतापगढ़ के रहने वाले थे। फील्ड यूनिट की टीम भी मौके पर आके साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कर चुकी है। सभी उच्चाधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया है। परिजनों की तहरीर पर एफआईआर पंजीकृत की जा रही है। पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हरदोई में कोर्ट ने कोतवाल पर एफआईआर दर्ज करने का सख्त आदेश दिया है। खबर के मुताबिक कोतवाल पर मुठभेड़ के आरोपियों को अवैध हिरासत में रखने, कोर्ट को गुमराह करने के आरोप लगे। मामला 3 दिसंबर 2025 का है, जहां पुलिस ने 2 आरोपियों को मुठभेड़ में घायल किया था और कोर्ट से 15 दिन की रिमांड मांगी थी। लेकिन कोर्ट की रिमांड के बाद आरोपियों को जेल नहीं लाया गया और कोतवाल पर आरोप है कि अपनी अवैध हिरासत में उसे रखा, जिसके बाद कोर्ट ने कोतवाल पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था। सहारनपुर में 50 साल पुरानी तिब्बती मार्केट पर बुलडोजर चलाकर 78 दुकानें ध्वस्त किए जाने की तैयारी है। महापौर ने नेहरू मार्केट के पास बनी तिब्बती मार्केट को अवैध बताते हुए उसके अतिक्रमण को हटाने के निर्देश निगम के अधिकारियों को दिए थे। खबर के मुताबिक सड़क पर अतिक्रमण कर पक्की दुकानें बना ली गई, जिससे यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही है। देश कश्मीर से कन्याकुमारी तक, एक त्वांग से डांग तक एक हुआ है, तो शायद अब उनको रोजगार की आवश्यकता नहीं होगी, तो वो यहाँ नहीं आते हैं। लेकिन कालांतर में लोगों ने एक तरह से उन स्थानों पर कब्जे कर लिए, पक्की दुकानें मंगा ली। लगातार व्यापारियों के, जनमानस के, आपके पत्रकार महोदय के, पत्रकार मित्रों के, समाजसेवी संस्थाओं के, ये इस तरह की शिकायतें आती है कि वहाँ पर कब्जे हो गए हैं। कब्जे के कारण वहाँ एक विद्यालय, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, उसके गेट पर सामान लेने का ट्रक अंदर नहीं घुस सकता। वहां पर एक टॉयलेट था जिसको तोड़ के लोगों ने कब्जा कर लिया है और वहां से यातायात
बिल्कुल ही दुर्गम हो गया है। इधर सीतापुर में 1 करोड़ की जीएसटी चोरी का खुलासा, पुलिस ने गैंग के 7 सदस्यों को गिरफ्तार करके कर लिया है। बोगस कंपनी बनाकर ये जीएसटी चोरी करते थे। पुलिस ने 8 लाख की नकदी, 5 लैपटॉप, 37 मोबाइल, 80 सिम कार्ड बरामद कर लिए हैं। 37 एटीएम सहित 2 लग्जरी कारें बरामद की गई हैं। पकड़े गए बदमाश लकड़ी का व्यापार करते थे। माध्यम के जरिए आपको बता दें, जीएसटी चोरी होती थी और भोले भाले लोगों के नाम पर ये बोगस फॉर्म खोलते थे। प्रतापगढ़ से खबर है, जहां घूस लेते क्लर्क प्रशांत गिरफ्तार किया गया है। एंटी करप्शन टीम ने घूस लेते दबोच लिया है। नगर पालिका ऑफिस में 87,000 की घूस लेते अरेस्ट किया गया। ईओ नगर पंचायत अभिनव पर भी करप्शन का केस दर्ज हुआ। टेंडर के नाम के लिए ठेकेदार से घूस मांगी थी। ठेकेदार ने एंटी करप्शन से की थी और मामले की शिकायत। नगर पालिका में क्लर्क के पद पर यह प्रशांत तैनात था। इधर वाराणसी में स्पाइस जेट के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। स्पाइस जेट के यात्री सीपी से मामले की शिकायत करने पहुंचे। लखनऊ में ये बस यात्री जो हैं, बस से यात्रा करके लखनऊ से वाराणसी स्पाइस जेट ने पहुंचाया था। खटारा बस से यात्रियों को वाराणसी भेजने का आरोप लगा। कल रात में वाराणसी ये फ्लाइट आने वाली थी, जिसके 150 यात्रियों को खटारा बस से लखनऊ से वाराणसी भेजा गया। खबर आप देख रहे हैं, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। युवक वही हैं जिनकी शिकायत है और कहा कि फ्लाइट वाराणसी की थी, लेकिन अचानक लखनऊ उतारा और उसके बाद बस से, खटारा बस के जरिए हमें भेजा गया वाराणसी। सर, सबसे बड़ी चोर जो एयरलाइंस है, सबसे बड़ी चोर जो फ्लाइट है वो स्पाइस जेट है और उससे बड़ा चोर आदमी है अजय सिंह, जो स्पाइस जेट का ऑनर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल हमारी फ्लाइट मुंबई से वाराणसी की फ्लाइट थी सर। उसके बाद विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन उन लोगों ने हमें लखनऊ में लैंड किया, कुछ भी हमें बताया नहीं। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि लखनऊ एयरपोर्ट से भी आप बाहर नहीं जा सकते, इनफैक्ट फ्लाइट से भी बाहर नहीं जाने दे रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि आपको दूसरी फ्लाइट मिलेगी। हर एक बात झूठ थी सर। विदाउट इन्फॉर्मेशन उन्होंने हम लोगों को लखनऊ में लैंड करा। उसके बाद बड़ी मुश्किल से लखनऊ एयरपोर्ट छोड़ा। उन्होंने कहा आपको दूसरी फ्लाइट यहाँ लेने आएगी, जबकि सर ये सब सरासर झूठ था। स्पाइस जेट की कोई फ्लाइट कभी भी लखनऊ में नहीं आती, ना उनका काउंटर था। ये हमें बहुत सपोर्ट किया लखनऊ एयरपोर्ट के लोगों ने। एक खटारा बस में उन लोगों ने सर हमें बिठाया। जो लोग फ्लाइट में ट्रेवल करते हैं लखनऊ एयरपोर्ट से खटारा बस में बिठा के 6 घंटे लगे सर हम लोगों को वाराणसी आने में। अयोध्या में राम मंदिर और पंचकोशी परिक्रमा मार्ग के भीतर नॉनवेज की बिक्री पर प्रशासन ने पूरी तरह रोक लगा दी। यह प्रतिबंध अब केवल होटल, ढाबे और दुकानों तक सीमित नहीं होगा, बल्कि ऑनलाइन खाना डिलीवरी खाने वाली और करने वाली सभी कंपनियों पर भी लागू होगा। प्रशासन ने इस संबंध में होटल संचालकों, दुकानदारों, गेस्ट हाउस, होम स्टेज, ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनियों को आदेश जारी कर दिए और नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। ऑनलाइन की जो व्यवस्था है, क्योंकि वह हमारे द्वारा तो रोक लगा नहीं जा सकता, लेकिन क्योंकि स्विगी, जोमेटो जो अयोध्या धाम में अगर कोई श्रद्धालु मंगाते हैं तो वह हमारे यहाँ उनका जो है किसी भी रेस्टोरेंट, होटल से कांटेक्ट होता है। तो हम जो है होटल, रेस्टोरेंट को हिदायत दिए हैं कि अगर स्विगी और या जोमेटो ऐसी कोई भी फूड डिलीवरी वाली संस्था अगर नॉनवेज को जो है मंगा रही है तो कृपया उसको न देने का कष्ट करें। इसलिए उसके लिए हम एक गाइडलाइन उनको जारी करेंगे होटल, रेस्टोरेंट को, कि जिससे इस पे जो है रोक लगाया जा सके। रामनगरी अयोध्या में अब पंचकोशी परिक्रमा मार्ग के अंदर ऑनलाइन भी नॉनवेज प्रेमी नॉनवेज नहीं मंगवा सकेंगे। इसको लेकर के बाकायदा गाइडलाइन जारी की गई है और खास सुरक्षा विभाग की तरफ से लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। खास सुरक्षा आयुक्त मानिक चंद की माने तो पंचकोशी परिक्रमा मार्ग के अंदर किसी भी तरीके के नॉनवेज पर प्रतिबंध है बिक्री पर। अब इसके बाद एक और बड़ी उपलब्धि मिली है और अब ऑनलाइन भी जो नॉनवेज प्रेमी हैं, जो नॉनवेज को ऑनलाइन मंगा कर खा रहे थे, उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है और इसकी सूचना ऑनलाइन कंपनियों को भी दी गई है। खाद्य विभाग की तरफ से बाकायदा गाइडलाइन जारी की गई है और नियम।
इधर लखनऊ के केजीएमयू में आज महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव की मौजूदगी में जमकर हंगामा हुआ। लव जिहाद की घटना को लेकर महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने कॉलेज प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने केजीएमयू प्रकरण को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रशासन की भूमिका पर कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले अपर्णा यादव केजीएमयू की कुलपति से मिलने पहुंची थी, लेकिन उन्हें वहां निराशा हाथ लगी। अपर्णा यादव ने कहा कि कुलपति कार्यालय के बाहर करीब 10 मिनट तक मैं खड़ी रही, लेकिन मुझसे मिलने कोई नहीं आया है। केजीएमयू में स्वास्थ्य के ऊपर तो काम हो नहीं रहा है, यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई के ऊपर नहीं ध्यान दिया जा रहा है, यहाँ पर वाइस चांसलर महोदया मिलना नहीं चाहती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से, और इस तरह की के असहज रूप से समाज के प्रति जो एक दर्पण दिया जा रहा है, जिस तरह से तीमारदार यहाँ पर लाइन के लाइन खड़े रहते हैं। और सबसे बड़ा विषय यहाँ पर यह है, जिस व्यक्ति ने उस महिला डॉक्टर के साथ अभद्रता करी वो व्यक्ति ही ब्लड बैंक का इंचार्ज था। ब्लड स्टोरेज बैंक का ये सर्टिफिकेट अप्रूवल है, जिसकी 2 साल तक परमिशन नहीं थी। प्रशासन को और सरकार को, दोनों लोगों को सब तरीके से अंधकार में रखा गया। ये मैं पूछना चाहती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जब एक स्वस्थ भारत का, एक फिट भारत का निर्माण करना चाहते हैं तो उनके इस सपने के साथ किसने खिलवाड़ करने का अधिकार दिया है? सीएम योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में अशोक लीलैंड के इलेक्ट्रिक वाहन के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने फैक्ट्री का उद्घाटन करने के बाद ई बस में सफर भी किया और फैक्ट्री निर्माण सरोजनी नगर इलाके में करीब 70 एकड़ में किया जा रहा है। यहाँ पर ई बस, ई ट्रेवलर और ई लोडिंग वाहन बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में 2017 के पहले विकास कोसों दूर यहाँ से था। हमारी इलेक्ट्रिक वाहन रवाना होंगी। देखेंगे तो ये वही उत्तर प्रदेश है 17 के पहले पहचान का मोहताज था, उपद्रव से ग्रसित था। आज उपद्रव नहीं, आज उत्सव का प्रदेश है। कोई महीना नहीं और कोई सप्ताह नहीं जब प्रदेश के अंदर उत्सव जैसा माहौल न हो, और वह स्थिति हम सबके सामने है। अब उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं है। पिछले 5 वर्ष से उत्तर प्रदेश देश के उन राज्यों में है जो रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। ये तब हुआ है जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व है, हमारे केंद्रीय नेतृत्व का निरंतर मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश को प्राप्त होता है, और उस दिशा में किए गए दृढ़ निश्चय से लिए गए फैसले, साफ नियत, स्पष्ट सोच ने आज उत्तर प्रदेश को फेयरलेस बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ट्रस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ये आज इस नए उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुकी है। लखनऊ से खबर, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया। योगी जी राजनीति के साथ अर्थशास्त्र में भी माहिर हैं। उन्होंने कहा कैसे मुनाफा कमाया जा सकता है ये भी वो बेहतर ढंग से जानते हैं। योगी जी के बारे में कह सकता हूं, मैं समझता था कि आप राजनीति के ही माहिर हैं, लेकिन मैं तो इस नतीजे पर पहुंच गया कि आप तो अर्थशास्त्र में भी माहिर हैं। कैसे मुनाफा कमाया जा सकता है इसकी कला आपको अच्छी तरह मालूम है। लखनऊ में ईवी प्लांट के अंदर से न्यूज 18 संवाददाता राजीव सिंह ने एक रिपोर्ट तैयार की। प्लांट में कौन सी बसें बनाई जाएंगी, किस तरह की वहां सुविधाएं होंगी, सब कुछ आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। करीब 2500 इलेक्ट्रिक व्हीकल इस प्लांट से बनाए जाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये डबल डेकर बस है जो इस वक्त आपको सामने नजर आ रही है। ये मेक इन इंडिया
कॉन्सेप्ट के तहत पहली देश की मेक इन इंडिया डबल डेकर बस है। इसके में आप देख सकते हैं कि तमाम जो अत्याधुनिक सुविधाएं हैं उससे लैस है। दोनों तरफ से जो इसका डेक पोर्शन है वो भी ओपन किया जा सकता है। साथ ही साथ इक्विप्ड विद फायर डिटेक्शंस है एंड सेपरेशन सिस्टम भी इस बस में लगा हुआ है। दूसरी तरफ आप देखें जो ये बस है अमूमन आप देखते होंगे कि जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में यूज की जाती है उनके तौर पर इस तरह की बसों का संचालन होता है। आप देख रहे हैं कि ये जो बस है ये भी पूरी तरह हाईली इक्विप्ड है, ऑटोमेटिक है और जो अत्याधुनिक तकनीक है उससे लैस है। ये अल्ट्रा लो लगाई गई हैं, जो अन्य सेफ्टी इक्विप्ड है वो भी इसमें लगा हुआ है। आप देख सकते हैं ये वो बसें हैं जो परिवहन सेवाओं के लिए हैं और साथ ही साथ ये हाइड्रोजन ईंधन वाहन आपको सामने नजर आ रहा है, आप देख सकते। और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है जहां डॉक्टर रमीज मलिक गिरफ्तार कर लिया गया है। केजीएमयू रेप धर्मांतरण का आरोपी है डॉक्टर रमीज। कई दिनों से लगातार इसकी जो है जांच चल रही थी, इसको ढूंढा जा रहा था, सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे थे और डॉक्टर रमीज मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर इस समय हम आपको सबसे पहले बता रहे हैं। केजीएमयू रेप धर्मांतरण मामले का आरोपी है डॉक्टर रमीज। किस तरह से रेप धर्मांतरण के मामलों में इसका नाम सामने आया था, पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही थी, इसको लगातार ढूंढ रही थी और इसी बीच में ये एक बड़ी खबर जहां डॉक्टर रमीज मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस पहुंची है रमीज तक, लगातार पुलिस की कई टीमें जो हैं वो लगी हुई थी। ज्यादा जानकारी के साथ चलेंगे, सहयोगी ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़ गए। ऋषभ मणि, लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे थे और रमीज मलिक की गिरफ्तारी कैसे हुई, क्या इनसाइड स्टोरी है, बताइए। जी विकास, देखिए डॉक्टर रमीज मलिक की गिरफ्तारी इस वक्त राजधानी लखनऊ की चौक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इसको राजधानी लखनऊ से ही गिरफ्तार किया है। डॉक्टर रमीज मलिक की गिरफ्तारी पर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया है और अभी तक की जांच में ये बात सामने आ गई है और विशाखा कमेटी की जांच में भी आज ये बात सामने आ गई है कि रमीज मलिक ने शादी का झांसा देकर महिला रेजिडेंट जो पीड़िता है उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे, अवैध धर्मांतरण का उसको दबाव बनाया था और उसका गर्भपात भी कराया था। अब क्योंकि इसकी गिरफ्तारी हो गई है, बताया जा रहा है कि इसको जो राजधानी लखनऊ का सिटी स्टेशन है लखनऊ गेट के पास, वहां से इसकी गिरफ्तारी हुई है। डॉक्टर रमीज मलिक के माता पिता पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं और ये बात सामने आई अब तक की जांच में कि रमीज मलिक ने अपनी पहली शादी की बात छुपाई थी और जो पहली शादी की थी वो भी एक हिंदू डॉक्टर थी वो महिला और पीलीभीत में ले जाकर उसका धर्मांतरण कराया गया था, फिर उसका निकाह पढ़वाया गया था और ये सब डॉक्टर रमीज मलिक के माता पिता की मौजूदगी में हुआ था। जो ये निकाह पढ़वाने का आरोपी काजी है और गवाह है उसको भी राजधानी लखनऊ की पुलिस ने आरोपी बनाया है। आज दिन भर भी काफी हंगामा बरपा रहा केजीएमयू यूनिवर्सिटी में, जहां पर वीसी और वहां की विशाखा कमेटी की चेयरपर्सन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने ये जानकारी दी थी कि विशाखा कमेटी की जांच के दौरान भी डॉक्टर रमीज मलिक ने अपनी पहली शादी की बात छिपाई। उसने पहली शादी की बात कबूली नहीं थी, उसके पिता ने भी वहां पर झूठ बोला और इसके बाद विशाखा कमेटी के सामने भी वो कभी हाजिर नहीं हुए। कुर्की की नोटिस जारी हो चुकी थी, रमीज मलिक के ठिकानों पर कुर्की की नोटिस राजधानी लखनऊ की चौक पुलिस लगा चुकी थी। तो रमीज मलिक के लिए मुश्किलें और बढ़ने वाली थी और लगातार उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही थी और आज लखनऊ पुलिस को सफलता मिली है। रमीज मलिक लखनऊ पुलिस के शिकंजे में आ चुका है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको जेल भेजा जा रहा है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि 50,000 का इनाम रखा गया था, सर्च ऑपरेशन चलाए गए। ऋषभ, आप बता रहे हैं लखनऊ में ही इसकी मौजूदगी थी, टीम कैसे पहुंची और अब आगे इस केस में क्या कार्रवाई की जाएगी वो भी बताइए। देखिए इस जो आज बताया गया है लखनऊ के सिटी स्टेशन के पास से ही इसकी गिरफ्तारी की गई है और ये कुछ समय पीलीभीत इसने फरारी काटी है और उत्तराखंड भी गया है, नेपाल भागने की ये फिराक में था जैसी जानकारी मिल रही है और लखनऊ भी आया था, कुछ लोगों से इसको कुछ पैसा ले रहा था, चूंकि इसको आगे कुछ समय के लिए नेपाल भागने की फिराक में था, लिहाजा कुछ लोगों से पैसा लेने के चलते ही वो लखनऊ में आया था। लेकिन इसी दौरान लखनऊ की चौक पुलिस ने
रमीज मलिक को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले में जो पीड़िता है, केजीएमयू की महिला रेजिडेंट डॉक्टर है, उसके मजिस्ट्रेटी बयान दर्ज हो चुके हैं और इसको काफी गंभीर माना जाता है। और मजिस्ट्रेटी बयान में, जैसा हमें सोर्सेस बताते हैं, उसमें भी इस बात की पुष्टि हुई है कि शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया है, उसका गर्भपात कराया गया है और धर्मांतरण का दबाव भी बनाया गया। तो तमाम गंभीर धाराओं में डॉक्टर रमीज मलिक के ऊपर मुकदमा दर्ज है। केजीएमयू प्रशासन ने आज ही उसका एमडी कोर्स से दाखिला यहां से रद्द कर दिया है। निश्चित तौर और पर बिल्कुल नजर बना के रखिएगा ऋषभ मणि। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। इसने कई दिन फरारी काटी और उसके बाद सहयोगी ऋषभ मणि ने बताया कि लखनऊ ये पैसे लेने के लिए पहुंचा था। 50,000 का इनाम इस पर पुलिस ने की तरफ से, प्रशासन की तरफ से घोषित किया गया था। और डॉक्टर रमीज मलिक जो है, रेप और केजीएमयू में कई सारे मुकदमे में इसका नाम चल रहा था और धर्मांतरण, देखिए प्रेशर करके धर्मांतरण करने के आरोप इस पर लगे थे, जिसके बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया और वो पहली तस्वीर एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं।